इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सेट 18.1 जिसमें पढ़ेंगे पार्ट ए सामान्य जानकारी एवं समसामयिक विषय। 25 क्वेश्चन इस भाग में पढ़ेंगे और 25 क्वेश्चन अगले भाग में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विद्युत धारा को डैश का प्रवाह माना जाता है। तो विद्युत धारा को धनात्मक आवेश का प्रवाह माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, अंकुर वाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकुर वाट का मंदिर का नाम है, मंदिर का नाम नहीं बताना है, किस देश में स्थित है? तो इसको कंबोडिया में स्थित है। अंकुर वाट कंबोडिया में प्रसिद्ध मंदिर है वहां का। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस भारतीय मुख्यमंत्री ने माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी? इसमें से कौन मुख्यमंत्री है जो माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आत्मकथा लिखी है? ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल या जयललिता? तो इसका आंसर हो जाएगा ममता बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 4, ऊष्मा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मीटर का उपयोग किया जाता है? तो ऊष्मा को नापने वाला मीटर का नाम है कैलोरीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, पंजाबी त्योहार लोहड़ी में प्राकृतिक के किस तत्व की पूजा की जाती है? तो लोहड़ी में अग्नि की पूजा की जाती है। किसकी? अग्नि की पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे भारत के पिकासो के रूप में जाना जाता है? तो भारत के पिकासो के रूप में एमएफ हुसैन को जाना जाता है। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छी हाउसकीपिंग निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? हाउसकीपिंग किसके लिए अच्छा होता है? तो अच्छी सुरक्षा व्यवस्था के लिए अच्छा होता है। तो आंसर बी। कलर अच्छा नहीं लग रहा है? ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं, कलर रेड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 1997 में अमेरिकी अंतरिक्ष यान पाथफाइंडर किस ग्रह पर उतरा? पाथफाइंडर जो उपग्रह था वो किस ग्रह पर उतरा था? कौन से ग्रह पर? बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल, शुक्र? तो लाजमी है मंगल, नहीं तो चंद्रमा। तो मंगल पर तो अभी तक गए नहीं है, लेकिन वहां तक पहुंच के उस पर लैंड जरूर किया है मंगल पर। तो पाथफाइंडर जो इनका उपग्रह था वो जाकर मंगल पर लैंड किया था 1997 में। और किया था कि नहीं किया था इसके बारे में खास डिटेल्स नहीं पता है मेरे को, बस एक डाटा है जिसको मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9, किसी आदर्श गैस के घनत्व को किसके डैश को आधार करके दोगुना किया जाता है? किसी आदर्श गैस मतलब अच्छे गैस के घनत्व को उसके डैश को आधार करके दोगुना कर दिया जाता है। तो क्या किया जाता है कि वो दोगुना हो जाता है? तो परम ताप, उसको गर्मी देकर आधा करके दोगुना, मतलब उसके परम ताप को आधा करके दोगुना किया जाता है। याद रहेगा? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 10, एक अश्व शक्ति एचपी हॉर्स पावर, यहाँ पर अश्व शक्ति का मतलब घोड़ा वाला नहीं, हॉर्स पावर इलेक्ट्रिसिटी वाला हॉर्स पावर, चाहे मोटर का ले लो हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर 1 HP इक्वल टू WL। तो यहां पर 1 HP इक्वल टू कितना होगा? तो क्वेश्चन 10 के आंसर हो जाएगा 746 वाट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, रिक्त के उचित स्कंदन जिसको बोलते हैं कोलोंटिंग के लिए निम्नलिखित में से किस विटामिन की आवश्यकता होती है?
तो उच्च स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन की आवश्यकता हो सकती है? तो विटामिन के की आवश्यकता होती है, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 12, जब आप किसी कार की गति को दुगना करते हैं, किसी भी कार के गति को दुगना करते हैं, तो इसे रोकते समय यह डैश दुगनी अधिक दूरी तय करती है। तो इसे रोकते समय यह डैश दुगनी अधिक दूरी तय करती है। तो क्या दूरी अधिक करती है? 4, 1, 3, 2 गुनी, ये 4 गुनी, 1 गुनी या 3 गुनी? कितना गुनी वो डिस्टेंस आगे जाती है, मतलब दूर पे जाकर रुकता है। गाड़ी फुल स्पीड में है, अगर हम उसको ब्रेक मारते हैं तो कितना दूर आगे जाकर रुकेगा? तो 4 दुगनी अधिक दूरी तय करके रुक जाती है। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित नहीं है? इसमें से कौन सा नृत्य शैली है जो जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित नहीं खाता है? सर राउफ जो वहां पर नृत्य शैली है वो वहां के केंद्र शासित जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं रखता। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में समावेशित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श डैश के संविधान से लिया गया था? किसके संविधान से लिया गया था? सोवियत संघ, फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या जापान? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस से लिया गया था। भारतीय संविधान में समावेशित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता फ्रांस से लिया गया था। फ्रांस के संविधान में ये लिखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब का लोक नृत्य नहीं है? तो गिद्धा वहां का लोक नृत्य नहीं है क्योंकि यह साउथ वाला है। क्वेश्चन नंबर 16, गन्ने से मीठा रस निकालने के बाद बचा हुआ फाइबर डैश कहलाता है। अगर हम गन्ने को निचोड़ कर उसका जूस निकाल लें तो वो जो बचता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं खोई। खोई को बोलते हैं बगैस। इसमें कुछ नहीं है, सब खत्म। लेकिन वह भी पानी में सड़ जाए तो इतना स्मेल करता है, इतना महकता है, बात ही मत करो उसका। कभी महके हो तो ठीक, और नहीं महके हो तो कभी कोई ऊख वाला होता है ना, ईख वाला गन्ने का जूस जहां पिलाता है सब, उसका जाकर बोरा महक लेना, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, द इनक्रेडिबल एडवर्स ऑफ प्रोफेसर शोकू के लेखक का नाम बताइए। फिर से सुनो, द इनक्रेडिबल एडवर्स फॉर प्रोफेसर शोकू के लेखक का नाम बताइए। तो लेखक के नाम है सत्यजीत रे। सत्यजीत रे मतलब सभी चीज को जीत डालो। क्वेश्चन नंबर 18, सीमेंस। अब कौन सा सीमेंस की बात हो रही है? सीमेंस डैश की इकाई है। तो सीमेंस किसकी इकाई है? विद्युत चालकता की इकाई है। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का घनत्व सर्वाधिक होता है? इसमें से कौन सा है जिसका घनत्व सबसे ज्यादा होता है? वो कौन सा पदार्थ है? तो उसका नाम है सोना। सोना वो ऐसा पदार्थ है जिसका घनत्व सबसे ज्यादा होता है इन सब से। क्वेश्चन नंबर 20, हवा महल डैश में स्थित एक महल है। हवा महल डैश में स्थित मतलब वो कौन से जगह पर है? तो हवा महल कहाँ है? जयपुर में हवा महल है। आंसर ए, जयपुर। क्वेश्चन नंबर 21, शास्त्रीय संगीतकार टी.आर. महालिंगम किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो वो बांसुरी बजाने से संबंधित हैं। किससे? बांसुरी बजाने से वो संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के किस राज्य में धन्यवाद उत्सव थैंकिंग फेस्टिवल पोंगल प्राथमिक रूप से मनाया जाता है? थैंकिंग फेस्टिवल ये आपके लिए भी नया है, मेरे लिए भी नया है।
लेकिन भारत के किस राज्य में धन्यवाद उत्सव पोंगल प्राथमिक रूप से मनाया जाता है? देखो, पोंगल का मतलब ही हो जाता है साउथ वाला, तो साउथ का एक वो नाम दिया है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल। याद रहेगा? ऑफकोर्स याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा का विचार दिया था? संविधान सभा का विचार किसने दिया था? उसका नाम बताना है। तो उसका नाम है एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने विचार दिया कि हमें भी संविधान सभा अब करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, उस सामग्री की पहचान करें जिसमें रैखिक विस्तार का गुणांक सबसे ज्यादा होता है। मतलब वैसे सामग्री का पहचान करना है जिसका गुणांक सबसे ज्यादा होता है। देखिए वो चीज है इसमें शीशा, शीशा का गुणांक सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखा गया है? इसमें से वो कौन सा उपन्यास है जो प्रेमचंद्र ने नहीं लिखा था? तो उसका नाम है दीपशिखा, जो प्रेमचंद्र का लिखा हुआ नहीं है। बाकी निर्मला लिखे हैं, गोदान लिखे हैं, गोदान जिसमें गौ को दान किया जाता है, गबन लिखे हैं, लेकिन दीपशिखा नहीं लिखे थे, तो वही इसका आंसर हो जाएगा जो उनके द्वारा नहीं लिखा गया था। प्रतिदिन 25 क्वेश्चन का सेट खत्म होता है, फिर मिलते हैं सेट 18.2 में। तब तक आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हेल्प ले सकते हैं। विद इन 24 आवर आपको हेल्प प्रोवाइड करा दी जाएगी। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।